हेलो चिल्ड्रन, नमस्ते बच्चों। आज हम जो आपका है सैम्पल क्वेश्चन पेपर वो हम देखेंगे 2020-21 का, और उसमें जो एक एक पार्ट दिया गया है, कैसे आपका क्वेश्चन पेपर रहता है उसके बारे में हम देखेंगे। और जो टिप्स और बीच में जो थोड़ा बहुत जो जानकारी मैं आपको देती रहूँगी, तो आप जो अच्छे से आपका जो क्वेश्चन पेपर है आप कर सकते हो। और जो जनरल इंस्ट्रक्शंस जो पहले ही आपके प्रश्न पत्र में दिया जाता है उसको आप ध्यान से पढ़िए, और हम आगे देखते हैं कि हम एक एक कैसे एक एक चैप्टर एक एक लेसन को देखते हैं, एक एक जो एग्जाम्पल है वो उसको देखते रहेंगे। इस प्रश्न पत्र में दो खंड है, खंड अ और ब। तो खंड अ में क्या होता है, तो आपको 9 जो है वस्तुपरक प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल जो है 9 वस्तुपरक प्रश्न है, और खंड ब में जो है 8 वर्णनात्मक है। वर्णनात्मक यानी आपको डिटेल में सारे जो आपके पाठ्य पुस्तक से हैं, जो आपके बाकी जो लेटर है, अनुच्छेद है, उसमें से आपको वर्णनात्मक देके यानी डिटेल में आपको 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जो पाठ है आपको बहुत ही ध्यान से देखना होगा, ताकि आपका कोई भी इंस्ट्रक्शन जो है मिस ना हो। खंड अ में क्या पूछा गया है, खंड ब में क्या पूछा गया है, और कितना कितना लिखना है, ये सब आपको ध्यान से देखना होगा। तो खंड अ में अगर हम आए तो पहला जो क्वेश्चन आता है आपको गद्यांश है, यानी आपको 2 गद्यांश पूछे गए हैं प्रश्न एक में जो है पहला गद्यांश एक है, दूसरा अथवा दिया गया है, अथवा के बाद दूसरा गद्यांश है। तो इन दोनों में से आपको जो इजी लगे, जो भी आपको लगे कि आप अच्छे से कर पाओगे, उसको ही लेना। तो कुल मार्क कितना है, एक के लिए 5 मार्क है। हो गया आपका पहला क्वेश्चन जो है 5 मार्क के लिए। दूसरा जो है फिर से वही गद्यांश है, वही एक पहला एक है, अथवा करके दूसरा है। तो इनमें भी आपको जो इजी लगे उसका चयन करके जो लिखना वही उसी को लिखना है, और फिर 5 मार्क उसी में भी हैं। तो कुल हो गए आपके दोनों गद्यांश को मिलाकर 10 मार्क। और इसमें क्या करना है, इसमें आपको जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, तो बहुत ही इजी है, आप बहुत अच्छी तरह कर पाओगे इसको। गद्यांश को एक फर्स्ट गद्यांश है और सेकंड जो गद्यांश है आराम से कर लेने के बाद आपको 10 मार्क इजीली मिल जाएगा। तो हो गया आपका ये पहला, और इसमें दूसरे में किसी एक का ही चयन करना है। और अच्छे से देख लीजिए कि अथवा लिखा है, ये कहीं आप ऐसा गलती ना करें कि दोनों को ही लिख दे एक में और दूसरे को छोड़ ही दे। ऐसा कर लेने से आपका मार्क जो है कट जाएगा। आराम से पढ़िए, ठीक से पढ़िए कि बीच में अथवा है, और उसी का चयन करें जो आपको अच्छे से आता हो। तो अगला थर्ड क्वेश्चन जो आता है वो है निम्नलिखित में 5 भागों में से किन्हीं 4, यानी 5 क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको उसमें 4 ही चयन करना है। और वो क्या होता है, वो जो पदबंध का पार्ट है उसी में से आता है, और उसमें जो है आपको फिर मल्टीपल चॉइस आएगा। तो पदबंध हम देखेंगे। देखो जैसे यहाँ पे है, धोखेबाज राहुल को पुलिस ने पकड़ लिया। तो इसमें जो है पदबंध क्या क्या भेद है, पदबंध के संज्ञा पदबंध होगा, सर्वनाम पदबंध है, विशेषण है, क्रिया विशेषण। इसमें क्या है, रेखांकित पदबंध में धोखेबाज राहुल को पुलिस ने पकड़ लिया है। तो इसमें जो है रेखांकित पदबंध का भेद है। क्या भेद है, जो पदबंध है उसका जो 5 भेद है, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण। तो इस जो लाइन को दिया गया है, एक सेंटेंस को, धोखेबाज राहुल को पुलिस ने पकड़ लिया है, तो इस पकड़ लिया में जो रेखांकित जो चिन्ह है उसको आप इन चारों ऑप्शन में से आपको देना है। क्या है, पकड़ लिया क्या है, आंसर है क्रिया। ठीक है, संज्ञा पदबंध है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है। तो पकड़ लिया पे जो रेखांकित चिन्ह है उसका क्रिया पदबंध होता है, उसका आंसर। ये पहला हो गया। दूसरा देखिए, सामने की दुकान पर चाय पीने वाला लड़का अपने घर चला गया, और रेखांकित कहाँ पे है, सामने की दुकान पर चाय पीने वाला। ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, इसमें पदबंध क्या है, विशेषण। क्यों कि लड़का क्या कर रहा है, सामने की दुकान पर चाय पी रहा है, तो ये विशेषण पदबंध बनता है। तो आंसर ये देखो, चारों में से जो दिया गया है, चारों में से इसका आपको चयन करना है विशेषण। 4 बाकी जो पदबंध दिए गए हैं उसमें जो थर्ड वन है वही है। तो और तीसरा क्या है, दूसरों के साथ मीठा बोलने वाला। कैसा,
मीठा बोलने वाला सुखी रहते हैं। इसमें क्या है? पदबंध विशेषण। फिर से यहीं पे दूसरों के साथ मीठा, दूसरों के साथ कैसे बोल रहे हैं? जो मीठा बोल रहे हैं वो कैसा रहता है? सुखी रहता है। तो इसलिए पदबंध जो है, चारों पदबंध का जो ऑप्शन दिया गया है उसमें आपको विशेषण मार्क। तो आपको जो थर्ड क्वेश्चन जो रहता है, पहले तो आपका हो गया गद्यांश दोनों, और थर्ड वाला में आपको ऐसे ही पदबंधों का क्वेश्चन रहता है, जो रेखांकित पदबंध का भेद बताना पड़ता है। इसमें से आपको 5 मिलेगा, जो आपको इजी लगे उनमें से 4 आपको चयन करके ऐसे मार्क करना है कि आपको सिर्फ यही लिखना है कि क्रिया है, कि संज्ञा है, कि सर्वनाम है या विशेषण है, ऐसे लिखना पड़ेगा। तो आपको 5 में से 4 का चयन करेंगे तो 4 मार्क मिल जाएगा। और लास्ट वाला जो है, अच्छा ये वाला दूसरों के साथ मीठा बोलने वाला सुखी रहता है, तो विशेषण पदबंध बनता है। नीली कमीज वाला बालक लास्ट का खेल रहा है। नीली कमीज वाला बालक खेल रहा है। तो इसमें जो है नीली कमीज वाला बालक, इसका क्या पदबंध हुआ? इसका संज्ञा पदबंध। क्यों? क्योंकि जो संज्ञा हम क्या कहते हैं, संज्ञा में ये जो बालक आ रहा है, नीली कमीज वाला बालक, तो क्रिया विशेषण हुआ, सर्वनाम हुआ, विशेषण पदबंध हुआ या संज्ञा। तो इसमें जो है संज्ञा पदबंध बनता है। तो इसमें हमने देखा कि पदबंध के कैसे कैसे भेद आपको एग्जाम में मिलेगा, आप उसका चयन करके कैसे लिखोगे। तो ये थर्ड क्वेश्चन जो है था, जो आपका प्रश्न पत्र में पदबंध के बारे में। अभी हम चौथे में आते हैं। चौथा क्वेश्चन में क्या रहता है? वाक्य रूपांतरण रहता है कि आपको पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से 5 में से, वही फिर से आपको 5 क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें से आपको 4 जो आपको अच्छे से आता हो, पढ़ के देखिए, जो आपको अच्छे से आता हो उसमें से 4 का चयन करके आपको वाक्य रूपांतरण का करना पड़ेगा। वाक्य रूपांतरण में क्या होता है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, ये जो है ये सब वाक्य रूपांतरण में आता है। तो उसमें से जो क्वेश्चन आएगा, देखो एग्जाम्पल के दिया है मैंने, बादल घिरे और मोर नाचने लगा। तो क्वेश्चन कैसा रहेगा? रचना के आधार पर वाक्य का भेद क्या है। तो फिर नीचे जो है ऐसे आपको ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से आपको ये इसमें से चयन करके, जो ऑप्शन चयन करके कौन सा वाक्य बनता है इसमें, ये चयन करके उसको आपको वहाँ पे उत्तर पुस्तिका में लिखना पड़ेगा। बादल घिरे और मोर नाचने लगा, ये क्या है? बीच में क्या है? बीच में और है, तो क्या हो गया? संयुक्त हो गया। तो ये हमारा जो वाक्य रूपांतरण है ये संयुक्त बनता है। तो आपको जो है इसको उत्तर पुस्तिका में संयुक्त वाक्य लिखना पड़ेगा। आपको जो है ऐसे ही ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से आपको चयन करना है। दूसरा देखिए, रमा की गाय दूध देती है। रमा की गाय जो है, रचना के आधार पर क्या भेद है इसका? देखो ये सिंपल है, कुछ भी नहीं है, ना और है, ना पहले कोई जो, त्यों, तब, अब, ऐसा कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल सा रमा की गाय दूध देती है। तो क्या होगा इसमें? किसमें क्या क्या ऑप्शन है? सरल है, संयुक्त है, मिश्र है, इनमें से कोई नहीं। क्या इनमें से कोई नहीं बनेगा इसमें? नहीं, ये सरल वाक्य है। रमा की गाय जो है दूध देती है, ये सिंपल सा एक सिंपल सेंटेंस है। तो ये जो है सरल वाक्य आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना पड़ेगा, सरल वाक्य। तो जैसे मैंने बोला कि आपको यहाँ पे भी 5 क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें से आपको 4 का चयन करना है, यानी 1-1 मार्क ईच के लिए, तो 4 मार्क यहाँ पे भी आपको। तो आपका जो ग्रामर का पार्ट है पूरा, उसमें जो है 16 मार्क का रहेगा। तो उसमें आपका 4 हो गया पहले पदबंध का, अभी 4 जो है आपको वाक्य रूपांतरण का हो गया। तो उसके बाद हम वाक्य रूपांतरण और क्या क्या बनता है वो भी हम देखेंगे। तो अभी हमने पहले देखा है वाक्य रूपांतरण का, पहले 2 एग्जाम्पल देख लिया है। अभी हम देखते हैं तीसरा जो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है। तो इसमें से आपको क्या दिया गया है? कौन सा मिश्र वाक्य जो है आपको वो ढूंढना पड़ेगा। आपको 3-4 ऑप्शन ऐसे मिलेगा। तो देखिए पहला जो ऑप्शन है, चोर को देखते ही सिपाही पकड़ने दौड़ा, ये कहीं से भी मिश्र वाक्य हमें नहीं लगता है ना। और दूसरा क्या है, नेताजी भाषण देकर चले गए, तो ये तो सिंपल सा एक सरल वाक्य जैसा सरल वाक्य है, नेताजी भाषण देकर चले गए। तीसरा ऑप्शन क्या है,
जो बच्चे नकल करते हैं वे सफल नहीं हो सकते। यानी इसमें क्या है, जो है यहाँ पे वे है, तो जहाँ पे हमें ज्यों त्यों वे ऐसे ऑप्शन दे आता है तो वो क्या होता है, वही है मिश्र वाक्य। तो इसमें जो है ये थर्ड वाला जो है ये हमारा आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा मिश्र वाक्य है, तो ऐसे पूछेंगे तो आपको 3-4 ऑप्शन में से इस एग्जाम्पल में 3 नंबर जो है ये आपका आंसर है। तो अगला देखो 4 नंबर में, यानी फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन में छात्रों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए। तो ये है आपका क्वेश्चन, छात्रों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए। इसमें भी क्या पूछ रहा है, कौन सा वाक्य मिश्र है। फिर आपको 3-4 ऑप्शन मिलेगा, उसमें जो है आपको मिश्र वाक्य कौन सा है ये ढूंढना पड़ेगा। मिश्र वाक्य में हमें पता है हमें क्या होता है, जिन जैसे वो वे ज्यों त्यों ऐसे जो है एग्जाम्पल जहाँ पे रहता है वो मिश्र वाक्य होता है। तो यहाँ पे क्या है, परिश्रम करने वाले छात्र उत्तीर्ण हो गए, ये कहीं से भी हमें मिश्र वाक्य नहीं लगता है। दूसरा क्या है, जिन छात्रों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए, इसमें क्या है, जिन है। तो ये है आपका इस क्वेश्चन का आंसर, ये जिन सेकेंड वाला जो है हमें लगता है यही है। तीसरे में क्या है, छात्रों ने परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए। ये और क्या है, ये और हमें संयुक्त का ये संकेत करता है, जो और रहता है तथा परंतु इसलिए ये सब जहाँ रहता है वो क्या होता है, वो संयुक्त वाक्य होता है। हमें क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया है कि इसमें से मिश्र वाक्य कौन सा है। तो मिश्र वाक्य इन तीनों ऑप्शन में से जो सेकंड वाला है, वो जिन छात्रों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए। तो ये है हमारा तीसरा सेकंड जो आंसर है, वही है हमारा करेक्ट, इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर यही है। तो इस पदबंध में 4 मार्क, हमें फिर मिश्र ये वाक्य रूपांतरण में भी आपको 4 मार्क, जहाँ पे आपको 5 दिया जाएगा उसमें से आपको 4 का चयन करके लिखना पड़ेगा, तो इसमें भी आपको 4 मार्क मिल जाएगा। तो पहले हमने देखा पदबंध, अभी हमने देखा वाक्य रूपांतरण। तो ये वाक्य रूपांतरण में भी आपको 4 मार्क का आ जाता है। आज हमने आपके जो प्रश्न पत्र है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो है, उसमें से हमने 3-4 जो पार्ट है उसको हमने आज ख़त्म किया। जो पहले आपका गद्यांश है, दूसरा आपका पदबंध है, तीसरा आपका जो वाक्य रूपांतरण है, इस सब को देखा। अगले वीडियो में मैं दूसरी जो और जो क्वेश्चंस हैं उसको मैं कवर करती हूँ।